इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मविद्या। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री था, यही सुना? गलत। याद रखना, गरीब होना अलग बात है, पर दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र कहते किसे? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रिया। जिसके जीवन में संतोष है उसके समान कोई धनी नहीं है, और जिसको संतोष नहीं है उसके समान कोई दरिद्री नहीं है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, असंतोषी के समान कोई दुनिया में दरिद्री नहीं है। पर सुदामा को क्या लिखा? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं सिलगा उसको प्रशांत आत्मा कहा जा रहा है। जिसकी पत्नी भूखे, जिसके बच्चे भूखे, उसको प्रशांत आत्मा कहा जा रहा है। क्यों? सुदामा ने कभी किसी के दर पे हाथ नहीं फैलाया। लोग कहते हैं सुदामा भीख मांगता था, गलत। सुदामा ने किसी के दर पे जाकर नाम भिक्षाम देही कभी नहीं कहा। मांगने से ब्राह्मण का आत्मबल कमजोर हो जाता है। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण, शिवजी ने पार्वती से कहा है, मोर कहाए करई नर आशा, कहूं तो उमा का विश्वासा। जो मेरा कहलाता है और दुनिया से चाहत रखे उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। सुदामा ने किसी से मांगा नहीं है, अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मिल जाता उसी से सुदामा अपना परिवार चलाते थे। पर सुदामा के घर में एक भी बर्तन साबत नहीं है, बिल्कुल बात सत्य है। सुदामा के घर में बरसात का पानी आधे से ज्यादा अपने घर में से जाए, ये बात सत्य है। सुदामा की पत्नी के पास एक ही साड़ी फटी है, वो भी बात सत्य है। बच्चों ने कपड़े नहीं देखे, ये भी बात सत्य है। पर सुदामा दरिद्री है, ये गलत है। गरीब है सुदामा, गरीब है, दरिद्री। एक दिन की बात सुशीला ने कहा, आपको हमने सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुदामा ने कहा, हाँ सुशीला, अरे मेरा बचपन का यार है। सुशीला ने कहा कि अपने मित्र से मिलने की कभी आपको इच्छा नहीं होती? सुदामा ने कहा कि कृष्ण से मिलने की किसकी इच्छा नहीं होगी सुशीला? फिर आप जाते क्यों नहीं द्वारिका? सुदामा ने कहा, सुशीला, गुरु के घर, बेटी के घर, मित्र के घर, भगवान के दर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इनके घर खाली नहीं जाएंगे तो आप वहां से खाली नहीं आएंगे। आप बेटी के घर जाते हो तो बेटी को ये चाहत नहीं है कि मेरा भाई कुछ लेके आए, मेरा पिता कुछ लेके आए। पर आप अगर बेटी के घर खाली हाथ चले गए तो जो उसकी जिठानी, जो देवरानी, जो ननद बैठी है, जो सास बैठी है, वो बहू को क्या ताने मारती है, तुम्हारे बाप को तो बाजार ही नहीं मिलता। अरे बच्चों को एक चॉकलेट भी लेके नहीं आते कभी। याद रखना, बेटी को जरूरत नहीं है, पर बेटी के लिए दूसरों के शब्द सुनने पड़ते हैं। गुरु के दर, भगवान के घर, मित्र के घर। इतने दिन बाद अपने मित्र के घर जा रहा हूं सुशीला,
कुछ तो होना चाहिए। सुशीला ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप जाने की तैयारी करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 4 घर गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई। सुशीला उधार, भीख में नहीं। सुशीला ने कहा बहन मुझे 1 मुट्ठी चावल दे दे, मैं मेरा पति लौट के आएगा, मैं मेहनत मजदूरी करके जैसे भी आपका चुका दूंगी। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लिए और ऐसी पोटली में बांधा, क्योंकि सुशीला जानती थी कृष्ण जब पूछेगा सुदामा तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, तो सुदामा एक ही बात कहेगा, कन्हैया मेरे जैसा दूसरा दुनिया में कोई सुखी आदमी नहीं है। इतनी गरीबी के बाद में भी सुदामा ने क्या कृष्ण से मांगा? नहीं मांगा। सुदामा के हाथ में पोटली, बाजू में पोटली, टूटी सी लाठी, एक हाथ में कमंडल, और सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए कहां चले? द्वारिका। पता नहीं है कितना समय लग जाएगा द्वारिका पहुंचने में, पर फिर भी हिम्मत करके निकल दिए। कृष्ण का स्मरण है और सुदामा जी रास्ता चलते जा रहे हैं। सुदामा जी चावल लेके चले। हम लोग भी कथा के माध्यम से कम द्वारिकाधीश के दर पे पहुंच जाए। एक भाव लेके चले। द्वारिका तो कब पहुंच पाओगे पता नहीं, पर कृष्ण के मिलने को सुदामा के साथ हम ये भाव लेके चले। बैठे तो कथाई में हो, पर सुदामा जी का चिंतन करते हुए सुदामा के साथ हम चले तो अभी पहुंच जाएंगे 5 मिनट में द्वारिका। सुदामा जी चावल लेकर चले, सुदामा जी चावल लेकर मित्र कन्हैया से जा
तुझसे रहकर पल पल रोया दूर तुझसे रहकर, पल पल में रोया दूर तुझसे रहकर। बीते बहुत दिन सुदामा जी चावल लेकर चले। बोलिए बाके बिहारी लाल जय 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 श्री राधे। सुदामा जी चावल की पोटली बांध के अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। चलते चलते बहुत दिन बीत गए। एक नदी का किनारा मिला, अगाध नदी भरी है, पार जाने का कोई उपाय नहीं लगा। सुदामा इस नदी के किनारे पर ही हाथ का तकिया लगा करके लेट गए। क्यों? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। नदी के किनारे सुदामा सो गए। सब आस छोड़ दी। कन्हैया, मैं तुझसे कोई धन दौलत मांगने नहीं आ रहा हूं, मैं कोई जायदाद बेटा बेटी मांगने नहीं आ रहा हूं, बस तेरे दर्शन को आ रहा हूं। अगर तेरी 100 वक्त अरज हो, गरज पड़े तो हमें बुला ले, नहीं तो हमको नदी के किनारे पड़े। सुदामा हाथ का तकिया लगा के लेट गया। मेरे परमात्मा को सहन नहीं हुआ, मेरे गोविंद केवट बन के नाव लेके आ गए और नदी में नाव चलाने लगे। अरे भैया, कोई उस पार जाने वाला है? सुदामा ने आवाज सुनी। अरे हाँ केवट भैया, मैं इस पार हूँ, उस पार जाना चाहता था। भगवान अपनी नाव को ले आए। सुदामा ने कहा कि भैया अरे केवट, इतनी रात गए, तू कहां से आ गया यार? अरे पंडित जी, मेरा काम ही है नदी में नाव चलाना। कहां जाना चाहते हो? बस उस पार करा दे। भगवान ने सुदामा को बिठाला नाव में। अब एक बात बताओ, नाव तो चल रही है पीछे, भगवान नाव चला रहे, तो नाव जा रही है पीछे और भगवान देख रहे हैं सुदामा को आगे।
और भगवान बार बार सुदामा को देख के मुस्कुरा रहे थे। अब एक बात बताओ, जब कोई बार बार देखे मुस्कुराए तो आदमी को टेंशन हो जाए कि बात क्या है? सुदामा ने कहा कायरे केवट मेरे मुंह को का देखे बार बार। पंडित जी एक बात बताओ, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे? बोले वो उनका नाम सुना है तुमने? श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हाँ सुना है। अरे वो हमारे बचपन के मित्र हैं। केवट ने इतनी जोर से केवट हंसा। केवट ने कहा पंडित जी मजाक कर रहे हैं? आईना देखा है कभी? अरे द्वारिकाधीश के महलों में सोने हीरे मोतियों के कंगूरे लगे और तुम्हारे ना पांव में पादुका, ना सर पे बांधने के लिए साफी, ना पहनने के लिए कपड़ा। तुम द्वारिकाधीश के मित्र हो, काय को मजाक करते हो? अरे किराया नहीं देना तो मत देना। सुदामा ने गए तू ज्यादा मत बोले रे, तू न जीवन भर ना हो तो चलाई, तू का जाने मेरा कृष्ण वस्त्र देखे, मेरा कृष्ण रूप देखे, मेरा कृष्ण उम्र देखे, मेरा कृष्ण जाति देखे। नहीं, मेरा कृष्ण ये सब नहीं देखता। मेरा कृष्ण कुछ नहीं देखता। भगवान देखता क्या? व्यादस्या चरणम ध्रुवस्यो वयो विद्या गजेन्द्र का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किमु पुरुषम् कुजाया किमु तत्र रूपं सुदामनो किमि तत् धनम् भक्त्या तुष्यन्ति केवल भक्ति प्रिय माधव। मेरा परमात्मा केवल भक्त के भाव को देखता है। भगवान नाव चला रहे थे। भगवान ने कई बार सुदामा दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला, वही सुदामा। याद रखना, जिस दिन भवसागर के किनारे पर पहुंचोगे, जब कोई सहारा नहीं होगा, तभी मेरा परमात्मा कोई न कोई केवट का रूप लेके आ जाएगा। पर होनी चाहिए पुण्य की पूंजी। इसलिए कहता हूं कुछ तो कमा लो कि भवसागर के किनारे पे जाने के बाद कम से कम कोई नाव ना मिले तो परमात्मा ही केवट बन के आ जाएगा और तुम्हें भव से पार करा देगा। सुदामा को नदी के पार कराया और भगवान तो अपने द्वारिका चले गए और योग माया से कहा मेरा मित्र आया है। सोया नदी के किनारे था, योग माया ने उठाया और सुदामा को द्वारिका में रख दिया। रात में सोए थे नदी के किनारे और नींद खुली द्वारिका में। चारों तरफ द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय। सुदामा ने कहा भैया जी कौन सी नगरी है? ये द्वारिका, यही कृष्णचंद्र जी महाराज की द्वारिका। हाँ भैया हमें उनके महलों का पता बता दो। लोगों ने सुदामा को महलों का पता बता दिया और सुदामा जी सीधे महलों के दरवाजों पर पहुंच गए। अब यहाँ पर लोग कहते हैं, मैंने भजन भी सुने, ओ भिखारी कहां से आ गया, किससे काम है, क्यों इस दर पे आ गया? ये गलत, भागवत में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं। अरे सुदामा को देख करके दोनों द्वारपाल चरणों में गिर पड़े। महाराज हम आपको देख के समझ गए, मेरे प्रभु के मिलने वाले मेरे प्रभु के भक्त ऐसे ही होते, ऐसे ही होते हैं। विचार करना, भगवान के दर पे ही अगर संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा तो भगवान क्या गलत करता? कहता है कि विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमला बरो हम, विप्र प्रसाद अजित अजित।